श्याम रजक जी ने इस्तीफा दे दिया, कहा धोखा हुआ। किसने धोखा दिया, लालू यादव या तेजस्वी? खुद धोखेबाज, उसको धोखा कौन देगा जी? सूरज के श्याम जी खुद खिलाड़ी, मोरे खुद बिछाते हैं। तेजस्वी जी तो ही स्वीकार करे सरकार के बिहार में कोई सुरक्षित है नहीं, नेताओं को ठाकुर ठाकुर जेठ सुरक्षा खेल रहा है। तो पहले आभास होना चाहिए कि आई एम जीतन राम मांझी, आई एम नॉट जीतन शर्मा। सवाल तो खत्म। तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण पर कोई अगर सवाल छेड़ेगा, आरक्षण को लीलने की कोशिश करेगा, कोई डाका डालेगा, तो तेजस्वी का कतरा कतरा बूंद उसके लिए तैयार है। बिहार करा रहा है अपराधियों की कहर से। भारतीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हम खारिज करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर हमेशा ट्विटर के माध्यम से क्राइम लिस्ट को जारी करते हैं, ऐसे में वही पक्ष की बात करें तो लगातार कह रहे हैं वो लोग कि अपने शासनकाल को याद करें। और भी कई तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से आए दिन बिहार की राजनीति में कई नए मुद्दे सामने आते हैं, पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे शक्ति सिंह यादव जी से। क्या कहेंगे, क्या वाकई बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं आपके शासनकाल में ज्यादा थे क्या? बिहार करा रहा है अपराधियों की कहर से। आम इंसान तबाही का मंजर का वो सामना कर रहा है। हर हाफ किलोमीटर पर मातम के साए दिखते हैं, परिजन रोते और कराहते दिखते हैं। बिहार मानो अपराधियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। हालत इतनी चिंताजनक है, सत्ता प्रतिष्ठान हो या विपक्ष हो या आम इंसान हो, हर कोई निशाने पे है अपराधियों के, गोलियों के निशाने पे। पटना का पौष इलाका कल ही का ले लीजिए। आरा में, भोजपुर में गोलियां चली, 3 लोग अभी भी जख्मी अवस्था में है, जीवन मौत से जूझ रहे हैं। फतुहा में हुआ आप लोग बता रहे ये नहीं अब यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर का हुआ एम्स में, बांका में हुआ, अररिया में हुआ, समस्तीपुर में हुआ। लगभग 2-3 दिनों में 87 हत्याएं, लूट और बलात्कार की घटना ने बिहार को एकदम सनसा कर दिया है। हर व्यक्ति पर आप जो लोग कह रहे हैं कि पहले वाला, तो एनसीआरबी का रिपोर्ट ला के सामने खड़ा करिए। आप लोग को भी सलाह देते हैं कि एनसीआरबी का रिपोर्ट निकलवाइए और कंपेरिजन करिए कि नीतीश कुमार के राज में और हम लोग के समय में का क्या अंतर है। फर्क आपको साफ दिखेगा। हम इनको दिए थे 129 पर, अब 253 ला के खड़ा कर दिए हैं। पता कर लीजिए ना, हम नहीं बोल रहे, एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहे हैं। ये तो खुद ही स्वीकार करे सरकार के बिहार में कोई सुरक्षित है नहीं, नेताओं को ठाकुर ठाकुर जेठ सुरक्षा खेल रहा है। अब किसी को बाई, किसी को जेठ दे रहा है। कोई दिया है कमजोर तबका के लोगों का, रत्नेश सदा को मिल गया है जो रात दिन घूमता है क्षेत्र में। क्या मिल गया है जयंत कुशवाहा को, मिल गया है खान को? पता कर लीजिए, मंत्री जमा खान को मिला है। सुनील जो है दलित परिवार का जो मंत्री डीजीपी रह चुके हैं, जो भी डीजीपी रैंक के अधिकारी थे, अभी जो मंत्री हैं शिक्षा में, उनको मिला है। श्रवण कुमार को मिला है। ये क्या खेल रहे हो ठाकुर ठाकुर? जनता की गाढ़ी कमाई का, टैक्स का पैसा आप लगा रहे हो अपनी सुरक्षा, तो आप ही स्वीकार कर रहे हो कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया। असल शासक अचेत है और मानसिक अवचेतना के शिकार है। तो इस हालात में बिहार भगवान भरोसे आभास समाप्त हो गया नीतीश जी का। पुलिस तंत्र ने पूरी तौर पर अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। ठीक है ना शक्ति जी, एक और जहां आप लोग कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा है, वहीं पे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि क्या फिर से शासनकाल आप लोगों को दे दे? पता नहीं है, उन पर भी तो आरोप लगा था, मालूम नहीं है आपको? राजू सिंह वाला घटना मालूम है कि नहीं है? पूरा उन पर भी आरोप लगा है। ऐसा नहीं है, वो थे ना पहले मंत्री, राज्य मंत्री, जेल कारा राज्य मंत्री लालू जी के शासनकाल में। मालूम नहीं है क्या कि कहां से आए हैं? चुनाव जीत के आए क्या? जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आए हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नहीं बने हुए हैं। वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी भगवान न करे किसी को और जुगाड़ टेक्नोलॉजी करना पड़े। ये बताइए, श्याम रजक जी ने इस्तीफा दे दिया, कहा धोखा हुआ। किसने धोखा दिया, लालू यादव या तेजस्वी? अभी उसको धोखा देने की पुरानी आदत तो कौन बताए? जो खुद धोखेबाज, उसको धोखा कौन देगा जी? वो खुद
खुद वो शतरंज के खिलाड़ी है, मोहरा खुद बिछाता है। तेजस्वी नहीं, जी- लेकिन कह रहे कि शतरंज आप लोग खेल और रहे मैं हैं। तो यही कह रहा हूँ, शतरंज के श्याम जी खुद खिलाड़ी, मोहरे खुद बिछाते हैं। तेजस्वी जी तो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, औरत मर्द सबको गले लगाते हैं जी। फर्क इतना ही है। अब जो जिनको आदत है आने जाने की, भला उन्हें कौन समझाए। सत्ता की भूख जिन्हें बार बार सताए, उनको आने जाने से कौन बचाए। वो तो कह रहे थे कि हम रिश्ते निभा रहे थे। किससे रिश्ता निभा रहे थे? जिन्होंने राजनीतिक पालन पोषण कर करके मंत्री बना करके विधायक बनाया, उससे रिश्ता निभा रहे थे। रिश्ता निभा रहे थे वहां से जहां पर गए थे। यहाँ आए थे ऑक्सीजन लेने के लिए, बीच में हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, तो आए थे, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ गया। वहां ऑक्सीजन लेवल 65 था, यहाँ हो गया सीधा 96। तो चल बसे यहाँ से। तो धोखा नहीं मिला उनमें। जो खुद धोखा देता हो, सो भला कौन धोखा देगा। अब आरक्षण का भी एक मुद्दा लेकर तेजस्वी यादव जो है, संतोष सुमन, जीतन राम मांझी को उन्होंने कहा, अरे आप ही से पूछते, उन्होंने कहा कि क्या वो लोग क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। कोटा के अंदर कोटा, उच्चतम न्यायालय के फैसले, जो संविधान सभा के निर्णय, पूरा पैक्ट के निर्णयों के अनुकूल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हम खारिज करते हैं। आरक्षण का आधार कोई आर्थिक नहीं, आरक्षण का आधार शैक्षणिक और सामाजिक है, ऊंच नीच है, निम्नता और श्रेष्ठता है। ये जो खाई है, एक प्रतिष्ठा सोसाइटी में, छुआछूत जो था, उसके लिए आरक्षण बना था। संविधान के अनुकूल है, संविधान से इतर जाएगा तो सवाल तो खत्म है। इसलिए ने कहा कि आरक्षण पर कोई अगर सवाल छेड़ेगा, आरक्षण को लीलने की कोशिश करेगा, कोई डाका डालेगा, तो तेजस्वी का कतरा कतरा बूंद उसके लिए तैयार है। कहां सवाल बनता है आरक्षण का? तो क्रीमी लेयर जीताराम मांझी से पूछिए ना, क्या आप जीताराम मांझी ना है जी? जीताराम शर्मा थोड़ी है आप हैं। अगर आपको लगता है कि हम क्रीमी लेयर में छोड़ दे तो छोड़ दीजिए। केंद्रीय मंत्री आप अब बेटा हो गए, छोड़ दे के चल बसो यहाँ से, चलो जलो सीट से चुनाव लड़ने के लिए। उनको पहले आभास होना चाहिए कि आई एम जीताराम मांझी, आई एम नॉट जीतन शर्मा। ठीक है ना सर, तो अगर वो लोग पक्ष वाले तो लगातार कह रहे हैं ना कि 15 साल जब थे आप लोग, तो आवाज क्यों नहीं उठाए आरक्षण को लेकर? आपको जानकारी, जिनको जानकारी नहीं, आरक्षण की सीमा कहाँ बढ़ा? लालू जी ने बढ़ाए थे। अब फिर 17 महीने में किससे बढ़ाए थे? जी ना। इन लोग क्या करेगा? ये सुपारी किलर लोग क्या करेगा? सब सुपारी किलर है ना, कभी उधर कभी उधर। क्या क्या बोले हैं महिलाओं के संबंध में नीतीश जी विधानसभा में? कोई बचा है जी? लड़का लड़की को छोड़ा है जी? कोई बच गया है? एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है, सब पर्दा के पीछे सबको पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने सुना, बिहार में कई ऐसे सवाल थे सियासी गलियों से जिसे हमने आज पूछा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बनी रही हमारे साथ और देखते रहे देशवानी। धन्यवाद।